साल में एक दिन नागपंचमी पर खोले जाने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। जहां आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा, तो वहीं महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनित गिरी ने विधि विधान के साथ भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक किया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर बने नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक दिन यानी कि नागपंचमी पर भक्तों के लिए खोले जाते हैं। जहां इस बार कोरोना संक्रमण के कहर तले मंदिर के पट तो खोल दिए गए, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। वहीं मंदिर के कपाट खुलते ही महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनित गिरी ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन किया। इस दौरान महाकाल मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी समेत मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी मौजूद रहे। महंत विनित गिरी ने बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग-अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्यरात्रि 12 बजे पट खोलने के बाद किया गया। वहीं दूसरी पूजा दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाएगी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि अनादिकाल की परंपरा हमारी चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर जो कि बाबा महाकाल के तृतीय तल जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर उपस्थित हैं, तो अनादिकाल से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा, गादीपति के द्वारा उनके पट को खोला जाता है और विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा का हम लोग पालन करते हुए अभी हम लोगों ने पट खोले हैं। विधिवत पूजा पद्धति का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पूजन किया है। अब भगवान का निरंतर अभिषेक होगा। कल दोपहर में जो शासकीय पूजा होती है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एडीजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब सब परिवार पधारेंगे, वो पूजन करेंगे और उसके पश्चात शाम 7 बजे शासकीय आरती होती है और फिर पूजन करके हम लोग रात्रि में कल पट बंद कर देंगे, जो कि अगली नागपंचमी को पट खुलेंगे। उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। किस रूप में दर्शन देते हैं? जो प्रतिमा है कितनी प्राचीन है और कहाँ से? ये प्रतिमा जैसा कि सुनने में आया है और कई संत महापुरुषों का कथन है कि ये प्रतिमा नेपाल से आई है और लमसम 11 से 1400 वर्ष प्राचीन पुरानी ये विग्रह है और ये अपने आप में एक बड़ा अद्वितीय और बड़ा अद्भुत विग्रह है, जो कि भगवान शिव का परिवार शेष सैया के ऊपर है और इसलिए इस प्रतिमा का विशेष महत्व माना जाता है। संतों का कथन है कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, पूजन अर्चन मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे समस्त ग्रह दोषों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है और समस्त जितने भी प्रकार के कुंडली में ग्रह दोष होते हैं उनका निराकरण हो जाता है। नागपंचमी का पर्व है और ये पर्व महाकालेश्वर मंदिर के अंदर मनाते हैं, क्योंकि भगवान के जो शिखर का जो हिस्सा है वो 3 खंडों में बना हुआ है और जो सबसे आखिरी खंड है उसके अंदर है तो भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है। विशेष पूजन अर्चन शिवलिंग के रूप में भी होती है और साक्षात स्वरूप में भी भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी एक ही प्रतिमा में शेषनाग पर विराजित हैं। इसलिए इस मंदिर का और महत्व भी वर्ष में एक बार बढ़ा है। वर्ष में काफ़ी भक्त यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन कोविड के कारण दर्शनार्थियों का जो है आने का जो प्रतिबंधित कर दिया है और स्क्रीन पे ही सभी को इसके दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। किस प्रकार का पूजन हुआ? यहाँ जो प्रतिवर्ष जो परंपरा अनुसार पूजन है, जैसे पट 12 बजे खुले हैं वैसे पहली परंपरागत पूजन हुई है और उसके पश्चात जो दोपहर की 12 बजे की जो शासकीय पूजा होती है, वो दोपहर की शासकीय पूजा में ये मंदिर के अध्यक्ष जो होते हैं वो पूजा करते हैं और उनके माध्यम से ये पूजा संपन्न की गई है। यहाँ जो परंपरा अनुसार दर्शन हर व्यक्ति को जो परंपरा की जो पूजा है वही होती है और उसी परंपरा के अंदर दर्शन व्यवस्था है।
महाकाल मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नागचंद्रेश्वर भगवान मंदिर के पट खोले गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज नाग पंचमी का पर्व है और महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है। आज ये खोला गया है। यहाँ पे महंत जी इसके प्रधान है, जिन्होंने यहाँ पे एक गरिमामय तरीके से पूजा संपन्न करी है। जहाँ तक बात आम दर्शनार्थियों की है तो आम दर्शनार्थियों के लिए चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है, ऐसी स्थिति में आम दर्शनार्थी के दर्शन प्रतिबंधित है कोविड के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से। और बाकी जो आम दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन या टेलीविज़न के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के दर्शन श्री नागचंद्रेश्वर के आमजन को होंगे। ये भी है कि एक महाकालेश्वर भगवान के जो नियमित दर्शन होते हैं वो अलग से प्री बुकिंग के आधार पर हम लोगों ने करे हैं। इसकी जानकारी आपको दी गई है और ये रेगुलर दर्शन जो होंगे सुबह 5 बजे से 9 बजे तक के होंगे। सर, अगर इसमें कोई वीवीआईपी आता है तो वो क्या नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कर देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है कि हमने यथासंभव को ये प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नया, हम सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो दूर से बाबा के दर्शन करें। धन्यवाद। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते सभी श्रद्धालु इस बार ऑनलाइन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।